हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोड बुक्स की स्टडी कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 हमने अपलोड कर लिया था, आप लोग देख चुके हैं। और जो लोग नहीं दिखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड बुक्स हैं, आपको याद ही होने चाहिए। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसको उठा के देख लीजिए, या फिर जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आप लोग देख लीजिएगा। हर एग्जाम में इन्हीं सारे में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ लगभग 18-20 हैं। इन्हीं कोड बुक्स को आप याद कर लीजिए, और इन्हीं में से मैक्सिमम लगभग 90% क्वेश्चंस इसी में से फंस जाएंगे आपको। और जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं 95% इन्हीं में से पूछे गए हैं। तो यही कोड बार बार रिवीजन में आप लोग लाइए, और यही कोड बार बार आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 में जब मैंने अपलोड किया था तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका जवाब सादित ने दिया था। क्वेश्चन ये था कि IS 1893 किस डिजाइन के लिए उपयोगी है। तो आंसर में आप लोग कमेंट नहीं किए थे, कुछ लोग किए थे, कुछ लोग नहीं किए थे। तो उसका आंसर ये है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हम लोग IS 1893 यूज करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं जो आगे बचे हुए हैं कोड बुक्स, उनकी स्टडी करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं IS 4926 जो है RMC के लिए यूजफुल है। IS 4926 RMC के लिए, RMC मीन्स रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट है, आप लोग जानते हैं, इसको साइड पे नहीं बनाया जाता है। ये रेडी मिक्स कंक्रीट है, इसको साइड पे नहीं बनाया जाता है, जबकि लैब में या फिर इसको जो RMC प्लांट है उसमें बनाया जाता है, और उसको ड्रम माउंटेड ट्रक में भर के ले आते हैं, और जो ड्रम है वो घूमती रहती है। आपको मैं एक बार इमेज दिखा देता हूँ RMC प्लांट की। ये देखिए, ये जो व्हीकल है आप देख रहे हैं, यही है ड्रम माउंटेड व्हीकल। इसमें कंक्रीट भरी जाती है, जो कि यहाँ बनाई जाती है प्लांट में। ठीक है, तो प्लांट में बनाने के बाद इसको साइड पर ले जा करके इस तरीके से इसकी कास्टिंग करते हैं। आप लोग ये देख रहे हैं, यही RMC। ठीक है, अब नेक्स्ट कोड बुक देख लेते हैं हम लोग कौन सी है। नेक्स्ट कोड बुक है IS 432 माइल्ड स्टील के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइल्ड स्टील के लिए IS 432 का पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, IS 1786 जो है HYLD के लिए है। HYLD मैंने बताया था, इसका फुल फॉर्म जो होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफाउंड बार। उसके पहले मैंने जब RCC का जो दूसरा लेक्चर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बता रखा था कि HYSD और उसमें माइल्ड स्टील में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसमें आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल विजिट कीजिए, RCC के सेक्शन में जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, IS 800 2007 ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए IS 800 2007 आप लोग स्टील में देखेंगे। IS 269 OPC ग्रेड के लिए होता है, OPC ग्रेड के ग्रेड 33 के लिए। मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बता रखा है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जिसको OPC बोलते हैं, ये OPC के 3 ग्रेड हैं। इनके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से ग्रेड बनाए गए हैं, ग्रेड 33, ग्रेड 43, ग्रेड 53। ग्रेड 33 की स्ट्रेंथ है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 43 जो है वो स्ट्रेंथ देती है 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ऐसे 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो IS 269 जो है यह OPC ग्रेड 33 के लिए होता है। IS 8112 जो होता है वो ग्रेड 43 के लिए, और IS 12269 जो होता है OPC के 53 ग्रेड के लिए यूज होता है। IS 1489 1489 ये होता है PPC के लिए। मैंने ये भी बता रखा था PPC क्या होता है। PPC है पोर्टलैंड पोर्टोलाना सीमेंट, मैं लिख लेता हूँ यहाँ, पोर्टलैंड पोर्टोलाना सीमेंट ये होता है। इसके लिए जो कोड बुक यूज होता है वो 1489 यूज होता है। ठीक है, IS 8041 होता है RHC मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब ये है कि वो सीमेंट बहुत ही रैपिडली हार्ड होगी, मीन्स उसमें स्ट्रेंथ अच्छी खासी जल्दी ही आएगी। ठीक है, रैपिड का मतलब बहुत तेजी से होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 8041 ये आप लोग याद रखेंगे। IS 12230 सल्फेट रेजिस्टिंग
सीमेंट के लिए होता है उसके सल्फेट रजिस्टिंग और पोज़ोलाना सीमेंट के लिए, ठीक है। तो सल्फेट रजिस्टिंग का मतलब ये है कुछ साल्टी वाटर होता है वहाँ पे, या फिर जो सीवर स्लाइम बनाई जाती है उसमें सल्फेट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मरीन एरिया में भी सल्फेट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी क्या क्या प्रावधान रखे जाएं, क्या नहीं रखे जाएं, कैसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये सारी IS 122-30 में बताई गई हैं कि जहाँ जहाँ पे सल्फेट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे कैसी सारी व्यवस्थाएं रखी जाएं, ठीक है। वो सल्फेट रजिस्टिंग के लिए होती है, आप लोग याद रखेंगे। फायर सेफ्टी के लिए होता है 1642 IS 1642 फायर सेफ्टी के लिए। बिल्डिंग में आग लगने की संभावना हो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, उन्हीं प्रिकॉशंस के बारे में बताता है फायर सेफ्टी, ठीक है। IS 1904 फाउंडेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। फाउंडेशन की जो डिजाइनिंग है IS 1904 के मुताबिक करते हैं। और NDT ऑफ कंक्रीट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, NDT का फुल फॉर्म है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। NDT इक्वल टू नॉन डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये NDT है 13311 IS 13311 NDT टेस्ट के लिए होता है। NDT टेस्ट का मतलब ये है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि अविध्वंसकारी परीक्षण। अविध्वंसकारी का मतलब ये है कि हम लोग जो भी टेस्टिंग करते हैं लैब में वो UTM में करते हैं, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कंक्रीट की। तो उसमें हम जब टेस्ट करते हैं तो कंक्रीट टूटती है, और जिस स्ट्रेंथ पे कंक्रीट टूटती है या फिर क्रैश होती है, हम क्रैश बोलते हैं, क्रैश या क्रश, ठीक है। जिस स्ट्रेंथ पे वो क्रैश होती है उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मीन्स वो बर्बाद हो जाती है कंक्रीट। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि रियल साइट पर जाके भी हमको टेस्ट करना पड़ता है। तो वैसे समय पे हमको ये चाहिए कि टेस्ट हो जाए लेकिन कंक्रीट बर्बाद ना हो, है ना, कंक्रीट को तोड़ना ना पड़े। तो उसके लिए NDT टेस्ट लाया गया था IS 13311 के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं कुछ इमेजेस है वो दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये NDT टेस्ट के लिए ये इमेज है, ये NDT टेस्ट का एग्जांपल है। ये जो दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट आपको, ये है रिबाउंड हैमर, रिबाउंड हैमर है, ठीक है। ये टेस्ट जो कर रहे हैं रिबाउंड हैमर है। और एक और यूज होता है, वो होता है USPV टेस्ट। ये जो होता है ये भी NDT के लिए ही होता है। और एक अभी मैंने बताया था रिबाउंड हैमर, ये भी NDT के लिए ही है, ठीक है। दोनों NDT या फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए होते हैं। तो USPV क्या है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली इमेज, ये वाली इमेज जो देख रहे हैं आप, यही USPV टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। यहाँ पे एक ये डिवाइस है जो पल्स जनरेट करती है, और यहाँ ये दोनों तरफ देख रहे हैं, यहाँ और इधर एक डिवाइस लगी हुई है, दोनों तरफ लगा के अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं। फिर ये आपस में ये अंदर इनकी रेज अंदर जाती हैं, फिर उसके बाद रिटर्न होकर के इनको सेंस करती है, वहाँ से इनको स्ट्रेंथ पता चल जाता है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही NDT है जो मैंने अभी बता दिया, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। उसके बाद जो पाइल फाउंडेशन है उसके लिए जो कोड है 2911, IS 2911 जो है पाइल फाउंडेशन के लिए होता है। पाइल फाउंडेशन एक्चुअली दूसरे फाउंडेशन से अलग कैसे है, पाइल का मतलब होता है बहुत ही गहराई तक ले जा करके फोल्ड्स टाइप का हम स्ट्रक्चर को रेस्ट कराते हैं, ठीक है। लाइक अगर मान लीजिए सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, सॉइल बहुत लूज है, या फिर हम कह सकते हैं क्लेई सॉइल है जहाँ पे क्ले बहुत ज़्यादा है, या फिर हम सीधे कह दें कि दलदली बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम बिल्डिंग बनाएंगे तो नॉर्मल जो फाउंडेशन बनाते हैं वो फाउंडेशन धंस जाएगी और हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। इसलिए हम पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं इमेज दिखा दूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पाइल फाउंडेशन होती कैसी है। आप लोग देख सकते हैं ऐसी पाइल फाउंडेशन होती है। अगर ये जो सॉइल दिख रही है, ये सॉइल अगर बहुत ही कमज़ोर है तो हम पाइल फाउंडेशन करते हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं रॉड्स नीचे की तरफ धंसे हुए हैं,
इन्हीं को बोलते हैं पाइल्स। ये हैं पाइल्स, ठीक है, ये पाइल्स हैं। और पाइल्स भी कई टाइप की होती हैं, ठीक है। एक तो ये जैसे यहाँ पे दिख रही है, ये प्लेन पाइल है, ये प्लेन पाइल है। और जबकि यहाँ पे कुछ ऐसे ये गोल 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 उभार बने हुए हैं, ये जो उभार है ना, इनको हम बोलते हैं अंडर रिम्स पाइल्स, ठीक है। उभार जो हैं वो रिम्स होती हैं, ठीक है, और ऐसे पाइल्स को हम बोलते हैं अंडर रिम्स, ठीक है, अंडर रिम्स पाइल होती हैं। और जब पाइल अब बन जाती हैं, सब सारे पाइलें हम एक साथ लगा देते हैं, तो उनको एक एक प्लेट से ढका जाता है, क्योंकि एक कवरिंग करती है और सारे पाइलों को एक साथ जोड़ती है, उसको हम बोलते हैं पाइल कैप। ये पाइल बनी हुई है, 1 2 3 4 ये बनी हुई पाइल, ये इनको एक पूरा कवर कर दिया जाता है ऊपर से, और कवर करने के बाद जो शीट दिखती है वही पाइल कैप होती है, सारे पाइल्स को एक जॉइंट में जोड़ के रखती है, ठीक है। यही पाइल्स हैं। बेरिंग कैपेसिटी कम होती है तो लगाए जाते हैं। कुछ फाइल्स ऐसी भी होती हैं जो हार्ड स्टाटा तक ले जाई जाती हैं, जैसे कि हार्ड स्टाटा का मतलब है कि जहाँ पे बहुत कठोर चट्टानें मिलती हैं। कुछ फाइल्स ऐसी भी होती हैं जो हार्ड स्ट्रेटम तक नहीं ले जाते हैं, बीच में ही उसको रेस्ट करा देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कैसा बिल्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने 18 कोड बुक्स कवर कर लिए हैं, और इन 18 कोड बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए, हर एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो हम कोड बुक पे लाएंगे, जो कि पूरे 18 का एक बार रिवीजन होगा और टेस्ट भी होगा, ठीक है। और आप लोग एक कमेंट बॉक्स में आज कमेंट कीजिएगा कि IS 10-262। आज वाले वीडियो में तो नहीं है, पिछले वाले वीडियो में था, उसमें जो मैंने पढ़ाया था IS 10-262 किस तरह के डिजाइन के लिए उपयोगी है, ठीक है। आप वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कमेंट करने से आपका ही प्रॉफिट है। आप लोग कमेंट करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, छोड़िए, जाने दीजिए, तो फिर वो हो सकता है दिमाग में उतनी जल्दी ना आए। इसीलिए थोड़ा सा जितना ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे उस चीज़ पे, उतना ही दिमाग काम करेगा और उतना याद होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग कमेंट करेंगे। पिछले वीडियो में स्वाति ने कमेंट किया था, उसके पहले वाले वीडियो में उषा सिंह ने कमेंट किया था, और जितेंद्र ने कमेंट किया था, अभिजीत तिवारी ने कमेंट किया था। तो जो लोग कमेंट करेंगे उनका वो क्लियर होता जाएगा सब कुछ, ठीक है। आप लोग हो सके तो कमेंट कीजिए, बहुत अच्छी बात है कमेंट करना। और ये क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, IS 10-262 किस डिजाइन के लिए उपयोगी है, ठीक है। कुछ पुराने वीडियोज हैं, आप लोग अभी आपके सामने डिस्प्ले पे कार्ड आ जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स।